भाई बात ये है बेटा, लास्ट क्लास क्या बोला? थोड़ा गुस्से से बोलो। चैप्टर का नाम था ग्रेविटेशन। क्या था? चैप्टर का नाम है बहुत बढ़िया भैया। बेटा आज क्लास होगी 04। क्या बोला? यानी चौथा लेक्चर आज स्टार्ट हो रहा है हमारा ग्रेविटेशन का। बेटा पहली क्लास की बात करें, पहली क्लास में पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा हर एक बड़ी चीज, क्या बोला? छोटी चीज को आकर्षित कर दिया। जिस फोर्स से करती है उस फोर्स की वैल्यू आपको बतला दी गई थी पहले लेक्चर में। क्लियर है क्या? बेटा बोलो सेकंड क्लास। क्या बोला? सेकंड क्लास में यह बताया था कि भैया जो आपकी अर्थ है, अर्थ से ऊपर जाएंगे ग्रेविटी बढ़ेगी कम होगी? बेटा नीचे आने पे भी अर्थ की सरफेस पे क्या होगी? मैक्सिमम। सेंटर पे 0, ये भी बतला दिया गया था। बेटा तीसरी क्लास की बात करें, ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? यानी अगर किसी बॉडी को, किसी सैटेलाइट को आपको अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में पुट करना है तो जो मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी बॉडी को, इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है? 7.82 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अगर हम किसी बॉडी को 7.82 किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे दें, अर्थ के आसपास ऑर्बिट में घूमने लगेगी, उस ऑर्बिट में सेट हो जाएगी। यानी किसी बॉडी को अगर मेरे को ऑर्बिट में सेट करना है अर्थ के अराउंड, तो इतनी वेलोसिटी उसे देनी पड़ेगी। यह कहते हैं जो सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में घूम रही है वो अर्थ के अट्रैक्शन में है या नहीं है? है भाई। अगर अट्रैक्शन में नहीं होती तो लंबी यात्रा पे नहीं निकल जाती, स्पेस में और कहीं चली जाती। वो अर्थ के अराउंड घूम रही है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी ना। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? लग रही है, जिसकी वजह से आपकी क्या रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी सैटेलाइट घूम रही है एक बंधन में, गए बंधन में, अगर ये बंधन मुक्त हो जाए तो कहीं भी निकल जाएंगे स्पेस में। अर्थ बेटा है, अर्थ सन के अराउंड घूमेगी नहीं? घूम रही है, घूम रही है। बड़ा मून जो है किसके अराउंड घूम रहा है? अर्थ के अराउंड। कोई फोर्स तो होगी बांध की जो रखी हुई है, डेली मून घूमता है। अगर मान लीजिए दो बॉडी के बीच की अगर ये फोर्स खत्म हो जाए तो ये घूमेगी क्या? ये लंबी यात्रा पे नहीं निकल जाएगी। अर्थ उधर चलेगी, चांद उधर जाएगा, हम दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। क्या हो गया? ब्रेकअप। चांद चांदनी को ढूंढने चला जाएगा और पृथ्वी पृथ्वा को ढूंढने चली जाएगी। अर्थ सिंगल क्यों होगा बेटा? कैसी बात करता है, गंदी बात है। फिर ले भाई ऊपर देखें। अरे बस अच्छे जाते हैं बड़े, नजर ऊपर, नोट पहले देखें बड़े, नोट पहले हैं। अच्छा आज की क्लास का जो टॉपिक है बड़े ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला? ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक और बेहद कठिन टॉपिक है बच्चों के नजरिए से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा आज की क्लास में सिर्फ नजरें ऊपर रखना। अगर आज की क्लास आ गई तो मान के चलो नेक्स्ट 2-3 क्लास भी आ गई हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम दोबारा बोलना, ग्रेविटेशनल। बेटा एक बार और बोलो। अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो सब निकालेंगे। क्लियर? पर धीरे धीरे। एक शब्द होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या होता है? गुस्से से बोलूं। अर्थ ये रही बेटा, अर्थ के आसपास में स्पेस में अराउंड में एक एरिया है। क्या है? एरिया। यानी अगर बॉडी उसके बीच में तो अर्थ उसे खींच के रखेगी। अगर उससे बाहर निकल जाए तो बेटा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी, कोई भी अट्रैक्शन नहीं हो, कोई बंधन नहीं होगा, बॉडी स्केप कर जाएगी। क्या कर जाएगी? स्केप। फिर उसे दोबारा वापस नहीं बुला पाओगे तुम। हम इंसान लोगों की औकात नहीं है, क्या नहीं है, कि एक बार बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गई तो उसे वापस बुला लें, नहीं बुला पाएंगे। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? धीरे धीरे आएगा, बोर्ड पर जब समझाऊंगा, फील लो, आराम से देखो। मान लीजिए बेटा ये हमारी अर्थ है, हाँ ना बोल भैया, ये रही अर्थ और ये बना दिया ऑर्बिट। क्या बना दिया? ऑर्बिट। बेटा इस ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रही है। क्या घूम रही है? बेटा इस सैटेलाइट का मास m ले लिया। क्या ले लिया? m। यह आता है ये अर्थ है, इसका मास कितना होगा? बेटा कैपिटल M। बताओ इसके बीच की दूरी कुछ तो होगी भैया, r। यह आता है ये जो है ऑर्बिट में है या नहीं, सोच के बताना है। मान लीजिए अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। क्या होगा? फील्ड यानी एक इलाका तो होगा, कहीं तक तो लगता है जैसे मैग्नेट का होता है, मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरीके से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। देखो ये रही, ये मान ली बेटे क्या लास्ट बाउंड्री, क्या है? लास्ट बाउंड्री है मान लो। बेटे क्या है? इसके अंदर अंदर जितनी भी बॉडी आएंगी सबको अर्थ खींच के रखेगी, बांध के रखेगी। पर इसके बाहर चली जाए तो दिक्कत हो जाएगी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी बॉडी। क्लियर? ऊपर देखें बेटे, एक बॉडी है, बताओ ये मास है अर्थ का, बड़े मास है सैटेलाइट का। बताओ बीच में फोर्स लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? बड़े जी बड़ा M छोटा m और बीच की दूरी का स्क्वायर, यही होगा। क्लियर है क्या?
मान लीजिए एक बॉडी यहां रखी है, हाँ ना बोल भैया। अच्छा ये क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके अंदर जितनी बॉडी आएंगी सब अट्रैक्शन में होंगी। बेटे एक एरी बॉडी, इसका मास कितना है m1, बीच की दूरी मान लो r2 है, क्या है r2। बताओ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। बेटा ये लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, बताओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी? बेटे g बड़ा m, इसका मास, उसका मास कितना है m1, बीच की दूरी कितनी है r2 का स्क्वायर। एक काम करो r1 ले लो, बेटे क्या हुआ r1 का स्क्वायर। मान लीजिए बेटे ये रही हमारी अर्थ, बेटे ये रही हमारी कोई बॉडी, ये इस जगह है, इसका मास m है, कितना है m। बताओ अर्थ का मास कितना है, दोबारा बोलना, कैपिटल M। बताओ इसके बीच की दूरी कितनी है r, और ये मैं कह रहा हूं ये हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर? अगर इसके बीच की फोर्स खत्म हो जाए, अगर इसके बीच की फोर्स खत्म हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स टूट जाए, बेकार हो जाए, खत्म हो जाए, तो ये बॉडी कोई बंधन में है क्या? जब बॉडी बंधन में नहीं है तो कहां जाएगी? बाहर निकल जाएगी। यानी सारी बॉडी को बांध के रखने वाली कोई फोर्स तो है, इट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से बॉडी जुड़ी हुई है। डेली मून है, आराम से घूम रहा है अर्थ के अराउंड, तो एक फोर्स होगी ना दोनों के बीच में। जैसे कि ये मान लीजिए मून है हमारा, अब बेटे क्या है हमारी अर्थ है, ये मून डेली घूम रहा है, हाँ ना बोल भैया। बताओ बीच में क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये फोर्स जीरो हो जाए, क्या हो जाए? तो भाई बंधन होगा क्या? नहीं होगा ना, टूट जाएगा। कोई भी इंसान किसी इंसान के साथ कब तक रहता है? जब तक शादीशुदा है जब तक रहेंगे, डिवोर्स हो गया तो टूट जाएगा। आप कहीं और देखेंगे रास्ता फिर, क्या है बेटा? बिल्कुल रशिया चले जाएंगे। यानी जिस दिन डिवोर्स, बेटा मजाक नहीं, जिस दिन डिवोर्स हो गया, क्या हो गया? उस दिन दो लोगों के बीच में बांध के रखने वाली जो फोर्स थी वो टूट गई है। दो लोगों को जो बंधन में बांध के रख रहा है कौन है वो? शादी। कौन है? शादी। जब डिवोर्स हो जाएगा तो बंधन टूट गया, और जब बंधन टूट गया तो दोनों फ्री, अलग नहीं, फ्री। क्या बोला? जैसी जिंदगी जीना चाहे जिए, वो तो पहले भी जीनी चाहिए थी। अर्थात ये वैसे यहां पे भी हो रहा है। तो बीच में एक बंधन है, अगर ये बंधन खत्म हो जाएगा दोनों फ्री हो जाएंगे। तो ये भी एक रेंज तक होता है, इसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। अगर मान लीजिए बड़े एक बॉडी है, बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है या अंदर है? इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी क्या? बिल्कुल नहीं, यानी अर्थ के बंधन में नहीं है, यानी इसके द्वारा इस पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही है, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से गए बाहर है। मान लीजिए बड़े एक बॉडी है, इसका मास है m3, कितना है m3, बड़े दूरी कितनी है r3। बताओ इस वाली बॉडी पे ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगाएगा? दोबारा बोलना, बड़े g कैपिटल M, इसका मास कितना है m3, दूरी कितनी है r3 का स्क्वायर, r3 माने, हाँ ना बोल भैया। एक टॉपिक डालें ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या डालें? ग्रेविटेशनल फील्ड, फास्ट। बेटे सारे बच्चे ऊपर देखें, टॉपिक का नाम क्या है? बेटे ग्रेविटेशनल फील्ड। लिखे बेटे द स्पेस अराउंड द अर्थ। बेटे सारे बच्चे लिखें, बेटे द स्पेस अराउंड द अर्थ। ओए बेटे आगे, बेटे द स्पेस अराउंड द अर्थ, द स्पेस अराउंड द अर्थ, बेटे द स्पेस अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ, बेटे in which gravitational pull, बेटे in which gravitational pull can be experienced is called gravitational field। बेटे in which gravitational pull can be experienced, यानी बॉडी जो है एक पुल का एहसास करती है उस फील्ड के अंदर, हाँ ना बोल भैया। बेटे in which gravitational pull can be experienced, बेटे is called gravitational field। अगर कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो एक फोर्स का एहसास करके खींचने का, बंद ये रखी है, उससे बाहर निकल जाएगी तो अनुभव लगेगा फ्री है। क्या है? फ्री है। लिख लिया बेटा, फील्ड ने डायग्राम बनाए। बड़े एरिया हमारी अर्थ, इसका मास है कैपिटल M, ऊपर देखें, बड़े ये ले लिया ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी अर्थ के अराउंड में एक स्पेस है, क्या है? एक स्पेस। बड़े अगर पढ़ना क्या लिखा है? द स्पेस अराउंड द अर्थ, तो अर्थ के अराउंड में एक स्पेस ले लिया, हाँ ना बोल भैया। ये हमारे लिए क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का, हाँ ना भैया। मान लीजिए एक बॉडी एरी, बेटे इसका मास कितना है m1, एक बॉडी एरी, इसका मास कितना है m2,
बेटे एक बॉडी है, इसका मास कितना है m3। बताओ तीनों की तीनों बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है या नहीं है? बेटे ये दूरी r1, ये दूरी r2, ये दूरी क्या है r3। बताओ तीनों पे क्या लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स? क्लियर? तीनों पे लगने वाली है ग्रेविटेशनल फोर्स। अमाउंट बोलो बेटा इसका, g बड़ा m m1 डिवाइड बाई r1 का स्क्वायर। इसका अमाउंट बोलो, g बड़ा m m3 डिवाइड बाई r3 का स्क्वायर। बेटे इसका अमाउंट बोलो, g बड़ा m m2 डिवाइड बाई r2 का स्क्वायर। अगर बॉडी यहां पे तो कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। क्लियर? अच्छा मान लिए तो बेसिक चीज है, ये तो सबको पता लग जाती है, अनुभव भी कर सकते हैं इस चीज का। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर मेरे को अर्थ से बेटा किसी बॉडी को यहां से, देखो यहां से इस फील्ड के बाहर भेजना है, इस फील्ड के बाहर भेजना है, तो कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मान लो मैंने इसको कुछ वेलोसिटी दी और ये बॉडी जाके इस फील्ड के अंदर ही रह रही है, तो बाहर थोड़ा ना निकली है, यानी अभी बंधन में है। सैटेलाइट ऐसी तो होती है सारी, सैटेलाइट बंधन में रहती है ना, यानी जितनी भी सैटेलाइट है, लियो मियो जियो, क्या बोला? लियो मियो जियो। बताऊंगा लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट क्या होता है सब बताएंगे बाद में। बात इतनी सी हो रही है कि सैटेलाइट जितनी भी है सब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, नहीं बंधन में है, जब तो घूम रही है आराम से, जब तो हमारे लिए काम कर पा रही है। अगर ये बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे, फिर तो स्पेस में निकल जाएंगे लंबी यात्रा पे। क्लियर है क्या? तो अगर मेरे को किसी बॉडी को इस फील्ड से बाहर भेजना है तो कुछ वेलोसिटी देनी पड़ती होगी। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, क्या बोला? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। दोबारा बोलना एक बार बेटा, किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में लगभग 11 किलोमीटर। पलक झपकी 11 किलोमीटर, कितना ना 11 नहीं 11, क्या 11 किलोमीटर, यानी 11 किलोमीटर एक सेकंड में। इतनी वेलोसिटी दे दो, लगभग 11.2 होती है रियल में, तो इतनी दे दो, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी, एस्केप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एस्केप, बाहर निकलेगी। इसको एस्केप वेलोसिटी क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी, यानी वो मिनिमम वेलोसिटी जो बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए लगती है, इसको एस्केप वेलोसिटी। मान लीजिए बड़े एरिया आपकी अर्थ, ये रही आपकी कोई चीज, इसको मेरे को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है, कितनी वेलोसिटी दूंगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यहां आ गई, बाहर निकल चुकी है, बंधन से बाहर आ गई, बंधन से बाहर आ गई। जैसे आग लगाते हो दो रिश्ते में, ले पेट्रोल डाल दिया, चिंगारी डाली, माचिस की तिल्ली मैंने डाल दी, फूंक दिया, कितना ही पेट्रोल डाल लो कुछ नहीं होगा जब तक माचिस की तिल्ली ना लगाई जाए। तो माचिस की तिल्ली हमारी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, लगाया बाहर निकल गई। हाँ ना बोल भैया, इतना आपको पता होना चाहिए। लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज। बेटा बात ये है कि एक शब्द होता है एस्केप वेलोसिटी, क्या होता है बेटे? एक बार प्यार से बोलो बेटे, मैं गुस्सा हो जाऊंगा, देखो गुस्से से बोलो। एस्केप वेलोसिटी बोलो, एस्केप वेलोसिटी बोलो, एस्केप वेलोसिटी बोलो। बॉडी को अर्थ से निकालने के लिए कुछ वेलोसिटी देनी होती या पड़ती है। अगर हम उस बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना चाहते हैं तो बॉडी को कुछ प्रोवाइड कराना पड़ेगा। उसको बोलते हैं एक वेलोसिटी, जिसका नाम होता है एस्केप वेलोसिटी। उसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये थोड़ा बोलना था, बात इतनी सी है, आपको पता लग गया? क्लियर? बड़े आवाज नहीं तो अगर बड़े ऊपर देखें, ऊपर अगर किसी भी कारण की वजह से जिंदगी में कभी आने वाले 500 करोड़ साल बाद अगर ये फोर्स खत्म हो जाए, कौन सी ये वाली, तो हम सब मर जाएंगे, पक्का है, हम सब मर जाएंगे। क्यों? अब अर्थ किसी के बंधन में नहीं है। अब क्यों मरेंगे और किस प्रकार से मरेंगे ये 1 घंटे का टॉपिक है, पर मर जाएंगे। तो दुआ करो ये फोर्स बरकरार रहे। क्लियर है क्या? अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स होती है, कई लोग सोचते हैं स्ट्रांग फोर्स होती है, वीक होती है। क्या होती है? वीक होती है, सबसे वीक होती है।
न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। बेटे नजर ऊपर, ऊपर देखें। बेटे एक बार यह बता दो, अगर कोई बॉडी यहाँ पे ये आता है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? बेटा अब लगेगी क्या? अब लगेगी? अब लगेगी? हाँ, जैसे फील्ड के अंदर है वैसी फोर्स स्टार्ट। क्लियर? चलिए स्टार्ट करें। बेटा एक नोट डालो सारे बच्चे। बेटे नोट ये है, सारे बच्चे ऊपर देखें। बेटे जिस नोट की मैं चर्चा करने वाला हूं, चाहे आप 11th पढ़ो, चाहे आप 12th क्लास पढ़ो, चाहे बीएससी करो, चाहे एमएससी करो, चाहे पीएचडी कर डालो आगे जाके, आपकी मर्जी होगी, इतना लंबा जाना है तो। बेटा कभी भी फिजिक्स करते समय एनर्जी निकालें, क्या निकालिए? और ये लाइन और ये शब्द मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूं। बेटा इस्तेमाल करा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में, जिस दिन बारिश हो रही थी, बहुत कम बच्चे आए थे। बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, वहां मैंने बोला था कभी भी मेरे को एनर्जी निकालनी, क्या निकालनी है? बेटा सबसे पहले क्या निकालूंगा? वर्क डन। या छोटा वर्क डन या बड़ा वर्क डन? छोटा वर्क डन। बेटा छोटा वर्क डन निकाल के क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट। फिर क्या आएगा? बड़ा वर्क डन। और बड़ा वर्क डन ही क्या होगी? एनर्जी। अर्थात इतना सा ध्यान से देखिए ऊपर। बेटा अगर ये नोट नहीं आएगा तो मान के चलो फिजिक्स में हमेशा दिक्कत आएगी। नोट नंबर पहला, बेटा अगर हमें एनर्जी निकालनी, क्या निकालनी है? एनर्जी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकालने का मेथड क्या, ध्यान से देखिए। बेटा सबसे पहले छोटा वर्क डन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? छोटा, स्मॉल वर्क डन। इसे क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। क्या कर देंगे? इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा? बड़ा वर्क डन डब्ल्यू। और डब्ल्यू ही क्या है? एनर्जी है। फिक्स कहानी है, डब्ल्यू ही क्या है? एनर्जी है। एक बार दोबारा बोले, बेटा हमें निकालनी क्या है? दोबारा बोले, क्या निकालनी है? सबसे पहले क्या निकालोगे? बेटा छोटा सा वर्क डन। उसे क्या कर दोगे? बेटा इंटीग्रेट करने के बाद में जो आएगा वो क्या है? टोटल वर्क डन। और टोटल वर्क डन ही क्या है? एनर्जी होती है। तो मान लीजिए अगर मैं एनर्जी निकालना चाहता हूं तो उसके लिए डब्ल्यू निकालना पड़ेगा, और अगर डब्ल्यू निकालना चाहते हैं उसके लिए छोटा निकालना पड़ेगा, और उसे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। बात इतनी सी है सर। हाँ ना बोलिए, पहले से लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। बेटा इंपॉर्टेंट बात ये है, अरे तू क्यों अटक दी? टांग हटा के हटाओ। अरे अरे हाँ बेटा बात ये है, एक इंपॉर्टेंट डायग्राम, क्या बोला? इंपॉर्टेंट। जो डायग्राम की चर्चा मैं आप करने वाला हूं बेटा, ये डायग्राम बेहद जरूरी है। क्या है? बेहद जरूरी। और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। कई बच्चों को लग सकता है ये डायग्राम कैसा अटपटा सा है, क्योंकि इमेजिनेशन डायग्राम होता है। तो आपको समझना पड़ेगा और आपको निकालना आना चाहिए। जब मैं खुद 11th क्लास में था तो ये डायग्राम कम से कम 6 से 7 बार मैंने खुद बनाया हुआ, समझने के लिए। किसके लिए? समझने के लिए। तो बेहद जरूरी है डायग्राम। क्लियर? आपको एक ही बार में आएगा, डोंट वरी। पर तरीके पता होने चाहिए। अगर मेरे को कभी भी क्या निकालनी है? एनर्जी, तो सबसे पहले क्या निकालूंगा? छोटा वर्क डन। और छोटे वर्क डन इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट। एक और चर्चा आपको आनी चाहिए बेटा, अगर मेरे पास कभी भी फिजिक्स में करते समय छोटा वर्क डन है ना, क्या है? छोटा वर्क डन, तो मैं कहीं कहीं वर्क डन निकाल सकता हूं। क्या बोला मैंने? कहीं कहीं वर्क डन निकाल सकता हूं अगर मेरे पे छोटा वर्क डन है तो। शब्दों को ध्यान से सुने क्योंकि डेरिवेशन में यही काम आएंगे। दोबारा बोलना, क्या बोला? अगर मेरे पे क्या है? छोटा वर्क डन, तो मैं कहीं का भी वर्क डन निकाल सकता हूं। मान लीजिए एक बॉडी है, इन्फिनिटी से आ रही है। कहां आ रही है? इन्फिनिटी से इस बोतल के पास आ रही है। ये बोतल तो पता है हमें बेटा, ये बोतल है और एक बॉडी इन्फिनिटी से इसके पास आ रही है। बेटा इन्फिनिटी से अगर किसी बॉडी को इस बोतल के पास लेके आना है, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क। अब वर्क करके उसे लेके यहाँ पे आए, यहाँ पे लेके आए, और वर्क की क्या है? एनर्जी। वर्क की क्या है? और मेरे को वही एनर्जी निकालनी है, पर मैं निकाल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, अगर मेरे को डब्ल्यू निकालना है तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? छोटा वर्क डन। अब छोटा वर्क डन अगर आ गया तो मैं निकाल लूंगा कहीं कहीं वर्क डन। पर बात ये है, छोटा वर्क डन भी नहीं निकाल सकते इस बारे केस में, क्योंकि बॉडी कहां पे? इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे तो हमें पता ही नहीं उसके बारे में, निकालोगे कैसे? तो उसे निकालने का एक तरीका बनाया गया फिजिक्स में, वो आपको सिखाने वाला हूं। क्लियर है क्या? तो इंपॉर्टेंट, और ध्यान से डायग्राम देखा। एक बार नहीं, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, और देखते रहें ऊपर। क्लियर? चलिए बेटा टॉपिक का नाम डालू। एक काम करो, टॉपिक का नाम क्या है? लिखो बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा सुने सारे बच्चे, अभी कॉपी में ना लिखें, अभी कॉपी में ना लिखें। बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
बेटे पहले से समझेंगे उसके बाद करेंगे, हाँ ना बोल भैया। जो भी मैं बोर्ड पे आप लिखवाने जाऊंगा पहले उसे नोट मानेंगे, क्या मानेंगे, नोट, और उसके बाद में टॉपिक दोबारा से स्टार्ट होगा। क्लियर। फील्ड ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी कैसे, ऊपर देखें बेटा सारे बच्चे। बेटा एक बॉडी ली, यानी अर्थ मान लो, क्या मान लो, अर्थ। बेटा अर्थ के सेंटर में पूरे अर्थ का मास क्या होगा, कंसंट्रेट। आराम से देख, नजर ऊपर भाई। बेटे पेन बाद में चला ना, बोर्ड पे बनवा लूंगा उठवा के बेटा, डायग्राम देख लियो। बेटा अर्थ है, पूरी अर्थ का मास क्या है, सेंटर में कंसंट्रेट है। बेटा इससे इन्फिनिट डिस्टेंस आगे, हाँ ना बोल भैया, यहाँ पे बेटा एक बॉडी ली, इसका मास क्या है, एम है। बताओ उसकी दूरी क्या है यहाँ से, बेटा सेंटर से देखें, बेटा इन्फिनिटी, क्या बोला, इन्फिनिटी, बहुत दूर रखी है बॉडी, हमें नहीं पता कितनी दूर रखी है। बेटा एक पॉइंट ले लिया मैंने, पी क्या ले लिया, पी, जो कि अर्थ की सरफेस से कुछ दूरी पे है। बेटा पी ले लिया, मान लीजिए दूरी आर है, कितनी है, आर। क्लियर है क्या। बेटा एक पॉइंट पी है और मेरे को इस वाले पॉइंट पे क्या निकालनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आराम से समझो कहानी है एक, हाँ ना बोल भैया। बता बॉडी कहां पे, बेटा निकालनी क्या है मेरे को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस वाली बॉडी को मैं यहां से यहां लेके आ रहा हूं, हाँ ना बोल भैया। बेटा इस वाली बॉडी को उस वाले पॉइंट पे लेके आ रहा हूं जहां पे मेरे को क्या निकालनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बॉडी पे वर्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वर्क। अरे ऐसे थोड़ा ना आ जाएगी, वर्क तो करना पड़ेगा ना। तो यहां से इस बॉडी को यहां पे लेके आएंगे तो क्या करेंगे, वर्क करेंगे। और वर्क ही क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर मेरे को ये निकालना है तो ये निकालना पड़ेगा, बेसिक सी बात है। अगर एक बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह लेके आना चाहते हो तो क्या करा, वर्क। और वर्क ही क्या है, एनर्जी है। यानी अगर मैंने W निकाल लिया, ये क्या निकाल लिया, W, तो मेरे क्या आ जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी इस वाली बॉडी को यहां तक लाने में कितनी एनर्जी लगी, ये भी आ जाएगी। क्लियर है क्या। बताओ इसे निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, बोलो भाई, बेटा दोबारा बोल, इसे निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, दोबारा बोल, क्या निकालना पड़ेगा। अगर मेरे को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या निकालना पड़ेगा, पर वर्क डन निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, छोटा वर्क डन। क्या निकालना पड़ेगा, छोटा। अब छोटा वर्क डन निकालने का भी तरीका है यहाँ पे। फील्ड ने क्या है, बेटा ये अर्थ है तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी तो होगी। मान लीजिए ये है इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड, हाँ ना बोल भैया, ऐसे पूरे होगी ऐसे करके। बेटा कहते हैं बॉडी ऐसे आगे आ रही है, बेटा यहाँ पे आई। बताओ जब बॉडी यहाँ पे आएगी, इसका मास तो एम ही रहेगा। बताओ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है क्या, बेटा जब यहाँ पे आएगी तो लगेगी क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आएगी तो बेटा जैसे यहाँ पे आएगी लगना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे बॉडी आई है, मान लो ये लोकेशन ए, क्या है, ए। जैसी वाली बॉडी ए लोकेशन पे आई एम मास की, बेटा इस पे क्या लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ चुकी है, हाँ ना बोल भैया। तो ये लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। बताओगे कितनी होगी, F इज टू में G। अच्छा मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, कितनी है, x। जैसे ये ग्रेविटेशनल फील्ड में आई, बताओ इसका मास कितना है, m। तो यहाँ लिखेंगे, पूरा लिखो बेटा G, ये कितना है, कैपिटल M, फिर क्या आएगा, स्मॉल m, डिवाइड बाय यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, x स्क्वायर। बेटा इस F का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा किस पे लग रही है, ए पोजीशन पे जो बॉडी है उस पे लग रही है। कौन लगा रहे हैं, अर्थ लगा रही है भैया। यानी अर्थ ने इस पे लगाई फोर्स, ऐसा करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स। वो जब ही लगी जब वो फील्ड के अंदर आई, जब पहले थी तो नहीं लग रही थी, तो आप वर्क कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वर्क आप लेके आ रहे थे ना, करा पड़ा ना आपने वर्क। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मेरे को W निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, छोटा वर्क डन। पर दिक्कत वाली बात है बॉडी कहां पे, बड़ा इन्फिनिटी पे, तो नहीं निकाल सकते ऐसे वर्क, उसके तरीके बता रहा हूं, हाँ ना बोल भैया। अब करना क्या, ध्यान से देखना। जब बॉडी यहां पे आई, मान लो थोड़ा और आ गया, हल्का सा, थोड़ा सा बॉडी यहां से थोड़ा सा आ गया, कितना आ गया, dx, क्या बोला, dx। बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी ए से थोड़ा सा आ गया, आगे तो आएगी ना, कहीं थोड़ा सा आ गया, कितना आ गया, dx। बताइए डिस्टेंस छोटी है बड़ी है, तो वर्क डन छोटा हुआ है बड़ा हुआ है। ये मान लो एक पोजीशन मान ली बी, रैंडम कोई भी, आगे तो आधी आ ही रही है, पी पे तो लेके आना ही है, ए से बी मान लिया। बताइए डिस्टेंस छोटी है बड़ी है, बताओ बॉडी को ए से बी पे आने में वर्क डन ज्यादा करना पड़ा है, कम करना पड़ा है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस भी क्या है, छोटी है। अगर मैंने यहां से लेके यहां छोटा वर्क डन निकाल लिया, और अगर मेरे पे किसी भी प्रकार से छोटा वर्क डन आ गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, कुछ भी, ये फिजिक्स कहती है। तो किसी भी प्रकार से बस मेरे को निकालना क्या है, छोटा वर्क डन। छोटा वर्क डन आ जाए, इंटीग्रेट हम कर ही लेंगे, हाँ ना बोल भैया। ये बताएं बॉडी जब यहां से थोड़ा सा आ गया, dx आ गया, छोटा वर्क डन कितना आएगा बताओगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। छोटा वर्क डन फोर्स F और dx, फोर्स कितनी लग रही है इस पे, F ही लग रही है, बोली F की वैल्यू यहां डालोगे, बताओ क्या आएगी, G बड़ा M छोटा m डिवाइड बाय x स्क्वायर, और क्या आएगा dx, और ये क्या है dw। इसे क्या करोगे, इंटीग्रेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इंटीग्रेट कहां से कहां करोगे, क्या बोला, कहां से कहां करोगे। कोई पूरी क्लास में होनहार बच्चा बता सकता है इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे,
कोई भी पूरी क्लास में बच्चा, गलत, कोई भी पूरा बच्चा क्लास में नहीं बता पा रहा। हाँ बेटा इन्फिनिटी से आर, क्या बोला, इन्फिनिटी से आर, फील लो कैसे, थोड़ा ध्यान से और देखो बेटा। ऊपर देखें आया क्या है हमारा, बताओगे यहाँ पे बेटा डी डब्ल्यू इक्वल में गए जी ए बड़ा एम छोटा एम डिवाइड में गए एक्स स्क्वायर और डी एक्स। बेटा अगर यह आ गया ना तो 2 मिनट की है डेरिवेशन, सिर्फ 2 मिनट की, कुछ नहीं है डेरिवेशन में, बस ये आ जाना चाहिए। यह आता है बेटा इसे इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इंटीग्रेट। पर कहां से कहां इंपॉर्टेंट ये है बताओ, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू वो तो आ गया, और डब्ल्यू ही क्या होगी, एनर्जी होगी मान लिया। पर इसे इंटीग्रेट कहां से कहां करें, देखिए भाई शुरू में बॉडी कहां पे है बताओ, सेंटर से दूरी कितनी है, इन्फिनिटी, यानी लोअर लिमिट तो ये रही इनिशियल पॉइंट, इनिशियली बॉडी कहां पे थी, इन्फिनिटी पे, तो इनिशियल होगी ये पोजीशन, फाइनल कहां पे लेके आए, ये ऐसे आगे आ रही है आ रही है आ रही है, आगे आते आते कहां पे आ गई, पी पे, लेके तो पी पे आना है बेटा, पी पे जब आएगी तो दूरी कितनी होगी, हाँ तो यार, हाँ ना बोलिए, यानी जहां पे बॉडी थी वहां तक की दूरी कितनी थी, इन्फिनिटी। जब बॉडी है ऐसे आगे आ रही है ना, वहां पे बॉडी है नहीं, आगे आ रही है, आते आते जब पी पे आ जाएगी तो दूरी कितनी है, आर, तो आर लिख लोगे। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी यहां से आई और यहां पे आई, यानी जो वर्क डन आएगा वो यहां से लेके यहां तक का आएगा, यहां से लेके यहां तक का। अरे हाँ ना बोलो यार, जब बॉडी यहां पे है तो दूरी कितनी है, एक बार दोबारा बोलो, जब बॉडी यहां से यहां आई तो दूरी कितनी है, आर। तो कहां से कहां इंटीग्रेट करना पता होना चाहिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, अशोक खड़े हो जाओ। क्वेश्चन ये है, मान लिया बॉडी वहां से वहां, अच्छी बात है, पर ये बॉडी धीरे धीरे आगे आ रही है, आते 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 ए पे आ गई, कहां पे आ गई, ए पे। यह आता है बॉडी ए पे आई और मेरे को ए से लेके पी तक का वर्क डन निकालना है, क्या बोला, ए से लेके पी तक का, माना इन्फिनिटी से लेके पी तक का 2 मिनट में निकाल लेगा बच्चा। ए से लेके पी तक का वर्क डन कैसे निकालेंगे, क्या लिमिट्स लूंगा मैं बेटा, अगर बॉडी यहां पे है और मेरे को पी पे लेके आना है तो लिमिट्स क्या होंगी, एक्स और आर, क्या होंगी, एक्स और आर। फील लो अगर बॉडी यहां पे यह आता है इस वक्त बॉडी यहां पे, तो लिमिट कितनी है यहाँ पे, इनिशियल वाली एक्स। बेटा जब पी पे आएगी तो दूरी कितनी, आर, तो यानी उस वक्त एक्स और आर अगर लेते हैं तो बेटा वर्क डन कहां से कहां तक आएगा, ए से लेके पी तक, यानी बॉडी को यहां से यहां लाने में जो वर्क डन किया गया वो आएगा। लिमिट्स डिसाइड करेंगे, क्या बोला, लिमिट से पता लगेगा वर्क डन कहां से कहां तक का निकाल रहे हैं हम, पर उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, छोटा वर्क डन। बैठ जा बेटा, एक्सीलेंट। ये सिर्फ कहानी का पार्ट है, क्या बोला, कहानी का पार्ट। एक बार कहानी बोले क्या, फील लो बेटा, ये क्या है, दोबारा बोलना बेटा, अर्थ का बीच में क्या है, मास, एक पॉइंट क्या लिया हमने, पी। बेटा एक बॉडी का रखी है इन्फिनिटी पे, उसका मास कितना है, एम, उसे धीरे धीरे आगे लेके आ रहे हैं, क्या वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा बेटा, वर्क की क्या होगी हमारी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा यही हमें निकालनी है, क्या, हाँ ना बोल भैया। इसे निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, डब्ल्यू, और डब्ल्यू निकालने के लिए क्या निकालेगा, छोटा डब्ल्यू। पर हम छोटा डब्ल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ पे, क्योंकि बॉडी का है इन्फिनिटी पे, उसे पहले अपनी रेंज में लेके आना पड़ेगा, क्या बोला, रेंज में। तो हमने क्या करा, बॉडी आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, एक पॉइंट आया, बॉडी कहां पे आ गई, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, वैसे क्या लगना स्टार्ट हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ ना बोल भैया, हमने क्या मान लिया, लग रही है फोर्स। अब निकालेंगे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये बताएं, हमने यहां पे छोटा वर्क डन क्यों नहीं निकाला, क्योंकि फोर्स ही नहीं है। वर्क डन के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बच्चा कहे सर ये क्या बात हुई, बॉडी यहाँ पे, यहाँ ले लो ना छोटा सा dx, अरे बुढ़बाक मान लिया, ले लिया चल dx, तूने dw भी ले लिया, dx भी ले लिया, फोर्स कहाँ है, कैसे निकालेगा वर्क डन बेटा। ये पीछे दोनों अभी बुलाता हूँ तो मैं बोर्ड पे डायग्राम बनवाता हूँ, आज है ना तुमसे। हाँ बेटा क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स, पर फोर्स हम पे नहीं है। तो जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आएगी बॉडी तब आएगी ना फोर्स, और जब फोर्स आएगी तभी तो निकालोगे छोटा वर्क डन। ये सब फील ले सकते, रट नहीं सकते बेटा। अगर रट लिया तो 3 क्लास रटोगे सिर्फ, और समझ में आ गया तो 3 क्लास समझ में आ जाएंगी। क्लियर, दोबारा बनाएंगे, मजे आ रहे हैं। हाँ ना बोल भैया। बेटा एक बार में तो मेरे को भी नहीं आया था, मैंने बताया तो कितनी बार पढ़ा था मैंने, 6 बार। अब ये सोच रहे होंगे बच्चा आपको गिनती कैसे पता, फिर लो बेटा आप लोग को आ गया थोड़ा थोड़ा, अरे आया होगा भाई, थोड़ा थोड़ा आया होगा। देखो अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा और आएगा, 3-4 बार पढ़ोगे आ जाएगा। ऊपर देखो, दोबारा देखो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। बेटे बोले क्या बेटा, दोबारा बोलो आप। बेटा मैंने नहीं पढ़ाना, बोलो। बेटा बीच में गए, उसका पूरा मास कितना है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, आराम से सोच लो, कोई दिक्कत है तो बता दो, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी अर्थ में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बेटा इसे इन्फिनिटी दूरी पे जाओ, कहाँ जाओ, चलेगा भैया। बेटा यहाँ के रखिए एक बॉडी जिसका मास कितना है
एम, ये लोकेशन क्या है इन्फिनिटी। कोई दिक्कत है तो बताओ, अभी पक्का देखना, एक एक लाइन में पूछूंगा। बेटा ये दूरी कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात। बेटा इस वाली बॉडी को मान लो एक पॉइंट ले लिया पी, क्या ले लिया पी, बताओ ये अर्थ से कुछ दूरी पे है या नहीं है, कोई दिक्कत किसी को। बेटा ये दूरी कितनी है आर, पक्का। इस वाली बॉडी को हम कहां पे लेके आ रहे हैं, पी पे, कहां पे लेके आ रहे हैं, पी पे। जब इस वाली बॉडी को यहां पे लेके आएंगे तो वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, वर्क की क्या होगी हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक कोई किसी को दिक्कत, पक्का कोई दिक्कत नहीं। बताओ अगर मेरे को ये क्वांटिटी निकालनी है तो मेरे को उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, पर अगर मेरे को W निकालना तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, छोटा वर्क डन। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर। अभी बॉडी यहाँ पे आ रही है, अच्छी बात है। ये बताएं छोटे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। तो अभी बॉडी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, मान लो बॉडी आगे बढ़ रही है, छोटी सी डिस्टेंस ले लेते, क्या लेते हैं, छोटी सी डिस्टेंस। मान लो ये बॉडी आगे आई, बहुत छोटी सी dx डिस्टेंस ट्रेवल करी, क्या यहाँ पे वर्क डन निकाल सकते हैं हम, नहीं, क्यों, फोर्स ही नहीं है। और अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ये है, ये मैं कह रहा हूँ, पता लग रहा है ये, यानी इससे अगर बॉडी बाहर है तो कोई फोर्स ही नहीं होगी ना उस पर, क्लियर। तो यहाँ वर्क डन नहीं निकाल सकता मैं, छोटा वाला, यहाँ भी नहीं निकाल सकता, यहाँ भी नहीं निकाल सकता, यहाँ भी। जैसी बॉडी यहाँ पे आई, बताओ इस पर क्या लगना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये ऐसे तीर बना लो अंदर की तरफ, क्लियर। जब यहाँ पे आएगी क्या लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस लोकेशन का नाम क्या दे दिया, ए दे दिया। बॉडी का मास कितना है, एम है। जो फोर्स लगेगी इस वाली बॉडी पे वो कितनी होगी, एफ इजिकल टू में जी कैपिटल एम, वो क्या है स्मॉल एम, डिवाइड बाई यहां से यहां तक की दूरी, ये एक्स मान लो, क्लियर है क्या। बताओ डिवाइड में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। यानी ए वाले लोकेशन पे जो बॉडी रखी है उस वाले पे इतनी फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है भाई। कोई डाउट यहाँ पे, अच्छी बात है। अच्छा ये सारा करके रहे ताकि छोटा वर्क डन आ जाए, क्या आ जाए। अब देखो छोटा वर्क डन निकालने का तरीका क्या है, बॉडी यहाँ पे आ गई तो आगे तो बढ़ी रही है ना, पी पे आना चाहती है, तो एक समय आएगा बहुत छोटी सी डिस्टेंस भी तो करी होगी, डी एक्स, क्या बोला, मान लो ये पोजीशन बी है, ए से बी पे आया तो बहुत छोटी दूरी है, बड़ी दूरी है, छोटी सी दूरी ले ली, कोई दूरी छोटी, डब्ल्यू छोटा, फोर्स लग रही है कितनी, इतनी लग रही है, फोर्स है। अब स्मॉल वर्क डन निकाल सकते हो। अब उससे क्या कर दोगे, इंटीग्रेट। अब कहां से कहां इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, तो बॉडी शुरू में कहां थी, इन्फिनिटी, तो यानी शुरू वाला तो इन्फिनिटी, कहां पे आ रही है, पी वाले पे, उसकी दूरी कितनी है, आर, तो ये आर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने यहां से बॉडी शुरू में थी, ये बॉडी यहां पे आ गई, दूरी है, इतना इंटीग्रेट करा तो ये वाला आएगा डब्ल्यू, यहां से क्लियर, इतना करना है बस, इतना आ गया है क्या, पक्का आ गया है क्या, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, देख लो फेल हो जाओगे, पक्का आ गया। स्टार्ट करते, टॉपिक डालो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा अब बनाएंगे ना टॉपिक, तो अब स्टार्ट होगा, ये तो सिर्फ समझा रहा था, अब टॉपिक सिर्फ छोटा सा है, कुछ करना नहीं है। अच्छा आपको एक बात बताएं बेटा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, यानी बॉडी अगर आपकी एस्केप हो चुकी है तो उसे किसी भी तरीके की एनर्जी की जरूरत नहीं आगे बढ़ने के लिए स्पेस में, वो अपने आप ही बढ़ेगी, तो बोला अपने आप ही बढ़ेगी। फील नहीं ऊपर, इस पर कभी चर्चा बाद में करेंगे, ऊपर देखें। बेटा टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा नजर ऊपर सारे बच्चों की, बताओ ये क्या है बेटा, बोलना पड़ेगा। बेटा बीच में गए मास, पूरी बॉडी का, पूरी अर्थ का, लास्ट बार डायग्राम बना, उसका नहीं बनाऊंगा। बेटा यहाँ पे गए, एक इन्फिनिटी दूरी पे बॉडी है, उसका मास कितना है, एम। बता बेटा ये दूरी कितनी है, इन्फिनिटी। कोई डाउट किसी को, यहाँ इन्फिनिटी है, यह एक पॉइंट क्या लिया मैंने, बेटा पी लिया, दूरी कितनी है, आर। ये बॉडी धीरे धीरे आगे आ रही है क्या, हाँ ना बोल भैया, ये आगे आ रही है। यहाँ पे गए ग्रेविटेशनल, एग्जाम में ये लाइन मत बना देना, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, ये वाली लाइन, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये तो बॉडी यहाँ पे आई है, बताओ बॉडी का मास कितना है, एम। अब बॉडी वहाँ पे नहीं है, बताओ लोकेशन के नाम के लिए ए, थोड़ा आगे और आएगी क्या, बेटा ये लोकेशन का नाम क्या है, बी, बीच की दूरी कितनी है, डी एक्स, इतना आया नहीं आया, ये मान लिया, क्लियर। चलिए बेटा ऊपर बताएं, सबसे पहला पॉइंट है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोला बेटा, ऑन द बॉडी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। जैसी बॉडी इस वाले पॉइंट पे आएगी उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी। बता बेटा फोर्स कितनी होगी, कैपिटल जी, एम बॉडी का मास, और ये यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, एक्स, तो नीचे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर।
अब निकालेंगे छोटा वर्क डन। क्या निकालेंगे? तो क्या लिखोगे बेटा? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी, बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू, यह अध्ययन वर्क डन कहां से कहां हुआ? ए से बी तो हुआ है, तो छोटा वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी एक्स। बताओ ये एफ कितना है? ये रहा, ये वैल्यू उठा के यहां डाल देंगे। बताओ बेटा डी डब्ल्यू इक्वल में एफ कितना है? जी एम एम डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। बताओ पीछे गए डी एक्स, ये आ गया आपका छोटा वर्क डन। इसे इंटीग्रेट करेंगे कहां से? कहा इन्फिनिटी से आर। उसका जो आंसर आएगा इंटीग्रेट वही आपका आंसर है। लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज। बड़े बात ये तो बेटा आपने ये देख लिया है कि आपको क्या निकालना है? छोटा वर्क डन। अच्छी बात है बेटा। ये क्या लिखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द बॉडी एट पॉइंट ए, यानी ए वाले पॉइंट पे जो बॉडी है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। कितनी लग रही है? इतनी लग रही है बेटा। फोर्स आई तो छोटा वर्क डन आया ना, वरना छोटा वर्क डन आता ही नहीं। क्लियर? इसे इंटीग्रेट करना। क्या करना है? इंटीग्रेट। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे बेटा? कहां पे पहले बॉडी है? जो इन्फिनिटी है, और जब बॉडी यहां पे आई, वहां पे नहीं, अब यहां पे आ गई, पी पे आ जाएगी जब बेटा, उसकी दूरी कितनी होगी? आर। इसका मतलब क्या है? ये यहां से यहां तक का वर्क डन आ गया। क्लियर? वही हमारी क्या होगी? जीपी। क्या होगी? जीपी फील है। मिटो दें इसे बेटा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटे सारे बच्चे ऊपर देखें। बेटे पीछे लड़कों, बेटे इधर लड़कियों। बताओ ये क्या लिखा है? डी डब्ल्यू। बताओ डी डब्ल्यू इक्वल में क्या है बेटे? एक जी है, बड़ा एम है, छोटा एम है, डिवाइड में क्या है? एक्स स्क्वायर, और ये क्या है? डी एक्स। इंटीग्रेट बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा? इंटीग्रेशन। यहाँ लिमिट क्या है? इन्फिनिटी, और ये क्या है? आर। बस सॉल्व कर रहा हूँ। ऊपर देखो भैया, थोड़े स्पीड में करें भैया। ऊपर देखें, ये आता है पीछे डी एक्स लिखा है, ये सब तो फालतू का है, बाहर आएगा। क्या आएगा? बाहर। बताओ कितना आएगा? जी बड़ा एम छोटा एम, बड़े क्या है? इन्फिनिटी, ये क्या है? आर, और डिवाइड में क्या? 1/x स्क्वायर, और क्या है? डी एक्स। अब दिक्कत वाली बात ये, हमने जो फॉर्मुला पढ़ा इंटीग्रेशन वो सब पावर ऊपर होती है, तो इसे ऊपर ले जाओ। बताओ बेटा कितना आएगा? जी बड़ा एम छोटा एम, बड़े इन्फिनिटी है, आर है, ये क्या है? एक्स की पावर -2, और पीछे है डी एक्स। अब तो लगाना आता है बेटा, जो भी पावर उसमें एक जोड़ दो। बताओ बेटा कितना आएगा? यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू चल रहा है, बड़े जी है, एम है, स्मॉल एम है, बड़े क्या है? इन्फिनिटी है, आर, एक्स की पावर -2 और डी एक्स, यानी एज इट इज उतार दिया सेम। या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा? बड़े जी बड़ा एम छोटा एम, डब्बा आएगा बड़ा, जो भी है इसमें एक जोड़ो तो कितना आएगा? x -1 जोड़ने के बाद, और जो ऊपर वही नीचे। डब्बा क्लोज, लिमिट क्या है? r और इन्फिनिटी। इतना आया नहीं आया बड़ा? इस माइनस को उठा के यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ प्लस होगा, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। बता बेटा कितना आएगा? -g बड़ा एम छोटा एम। बता डब्बे के अंदर बचेगा क्या? x की पावर -1, इसे नीचे लेके आओगे 1/x। बताइए यहाँ क्या है? r, और ये क्या है? इन्फिनिटी। इसे यहाँ लिया है, याद रखना। क्लियर बेटा? सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट लगा दो भैया। बेटे माइनस आएगा कैपिटल जी बड़ा एम छोटा एम। बोल बेटा ये इस जगह आएगा पहले 1/r, फिर फॉर्मूले में क्या है? माइनस। बताओ फिर क्या आएगा? इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी 0 होता है, डाल लेंगे तो क्या आएगा बेटा? अच्छा इधर भी क्या करोगे बेटा? डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है? डब्ल्यू, ये डब्ल्यू आ गया। डब्ल्यू ही क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। परंतु पहले इसे लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज है। तो बच्चों बात ये है कि बेटे इसे सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। सारी अपर लिमिट माइनस सारी लोअर लिमिट, इसे मिटो दे। अच्छा 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0। बेटे सारे बच्चे ऊपर देखें भैया। अच्छा ये आता है बेटे, ये जो W है यही क्या है बेटे? एनर्जी। ये W ही क्या है? एनर्जी है। ये W ही क्या है? एनर्जी है। बेटे सारे बच्चे ऊपर देखें। बेटे W इज इक्वल टू में -g बड़ा एम छोटा एम, ये आता है यहाँ क्या है? 1/r। बड़े क्या हो गया? 0, तो -0 को कोई भी मतलब नहीं है, हटा दो इसे। बड़े -g बड़ा एम छोटा एम, बड़े डिवाइड बाय r, और ये क्या आ गया? W। क्या आ गया? W।
बेटा इसके नीचे एक थ्योरी की लाइन लिखनी होती है, उसके आधे नंबर मिलते हैं। वो लाइन क्या है बेटा? वर्क डन ई क्या है? यू है। क्या है? यू। हाँ ना बोल भाई। बेटा ये यू का फॉर्मा क्या आएगा? माइनस बेटा जी बड़ा एम छोटा एम डिवाइड बाय आर। जो डब्ल्यू होगा यही एनर्जी होगी आपकी। कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पर यहां पे थ्योरी की एक लाइन लिखनी पड़ेगी। बड़े वर्क डन विल स्टोर बड़े इन द फॉर्म ऑफ बड़े एनर्जी एंड दैट एनर्जी बोला एंड बड़े एंड दैट एनर्जी बड़े इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जरूरी नहीं है कि हमेशा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। जो W है वो एनर्जी है। अलग अलग केस में अलग अलग फिजिक्स की ब्रांच में अलग अलग एनर्जी हो सकती है। जिस प्रकार से आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कुछ दिन पहले, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, वहां पे W क्या था? वो एनर्जी ऑफ स्प्रिंग थी। तो यहाँ पे GPE है। क्लियर? पर W होती क्या है? एनर्जी होती है। तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि जो हमारा W आया वही हमारी एनर्जी है। क्लियर है क्या? तो ये आ गया GPE का फॉर्मूला। बेटा इसके एक नोट डालें इंपॉर्टेंट। बेटा नोट ये फील लीजिए। बेटा U इक्वल में आया क्या? माइनस जी बड़ा M छोटा m डिवाइड बाय R। कुछ नहीं करना आपको। बेटा इफ R इज इक्वल टू क्या हो? इन्फिनिटी हो। अगर R इन्फिनिटी है तो बेटा इन्फिनिटी यहां डालोगे। बताओ बेटा U इन्फिनिटी पे कितना आएगा? माइनस लिखा, G लिखा, बड़ा M छोटा m डिवाइड बाय इन्फिनिटी, और 1 बाय इन्फिनिटी 0। तो कितना आ गया? 0। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे कितनी होगी? 0 होगी। इसका अर्थात ये एक बॉडी एरिया जिसका मास क्या था, मतलब अर्थ है हमारी, मास बीच में कंसंट्रेट है। बड़े एक पॉइंट P लिया था, जब उस पॉइंट पे बॉडी आई थी उसका मास क्या है हमें? बड़े दूरी क्या थी? R। अगर ये R को हम क्या कर दें? बड़े इन्फिनिटी कर दे। क्या कर दें? इन्फिनिटी। यानी बॉडी कहां ले जाए? इन्फिनिटी पे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे कितनी होगी? 0 होगी। कई स्कूलों में पूछा जाएगा ये कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे कितनी होती है? 0 होती है। यानी उस बॉडी को अब आगे के लिए कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं, वो अपने आप चल लेगी स्पेस में। क्लियर है क्या? ये बेहद जरूरी इंपॉर्टेंट नोट है। इसके आगे इससे जुड़ी और भी चीजें वो भी करेंगे। किससे जुड़ी? यू से, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जुड़ी हुई चीजें। क्लियर है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सोना ना पढ़ो सोना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना फलहमदुल्ला, सबक खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी। जान पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा। धन्यवाद, सबक खैर, गुड नाइट बच्चों।